चीफ जस्टिस साहब ने इतना बड़ा ऐलान किया 370 के ऊपर कि 370 की सुनवाई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाई की गई है। आप ये इससे कॉन्फिडेंस हमारा उम्मीद जागती है कि 370 भी वापस आएगा, 35 से भी वापस आएगा। और जो नकली वकील बन करके गए थे, नकली एनजीओ बन करके गई थी वकीलों की, गुज्जर की, कश्मीरी पंडितों, उनको फटकारा है। इस स्पेशल सत्र में ही हमको बताया जाए कि जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। क्योंकि आपने देखा कल ही पिछले 2 हमलों के बीच में राजौरी में और अनंतनाग में हमारे सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए। और आपने देखा कि कर्नल, मेजर, डीएसपी रैंक के बड़े बड़े अफसरान शहीद हो गए। और अफसोस की बात है कि ना प्रधानमंत्री जी का ना गृह मंत्री जी का कोई बयान आया। देखिए, आज एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है 4 रोजा, और इस विशेष सत्र के दौरान आज पहला दिन है और हमने जम्मू कश्मीर की आवाम ने जम्मू कश्मीर की मुश्किलों को लेते हुए यहां पे प्रदर्शन किए हैं। और उसमें पहली मांग यह है कि इस स्पेशल सत्र में ही हमको बताया जाए कि जम्मू कश्मीर में हालात को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। क्योंकि आपने देखा कल ही पिछले 2 हमलों के बीच में राजौरी में और अनंतनाग में हमारे सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हो गए। और आपने देखा कि कर्नल, मेजर, डीएसपी रैंक के बड़े बड़े अफसरान शहीद हो गए। और अफसोस की बात है कि ना प्रधानमंत्री जी का ना गृह मंत्री जी का कोई बयान आया कि ये शहादतों के ऊपर। और साथ में हमारा यह भी कहना है कि एक रोड मैप बताएं, पार्लियामेंट में ऐलान करें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी क्या रणनीति है हालात को ठीक करने के लिए। आपने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आतंकवाद में कमी आई है। अगर आतंकवाद में कमी आई है तो हमले जैसे हालात अनंतनाग में, राजौरी में इनकाउंटर्स इतने बड़े पैमाने के ऊपर क्यों चल रहे हैं, इतनी बमबारी यहां हो रही है, इतने इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है। इसके साथ साथ हम यह भी मांग करते हैं कि हमारा पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करके जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। आपने 370 तोड़ करके आपने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का इतिहास बदल दिया, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी। और आज हम बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और इस पार्लियामेंट के सेशन में जो स्पेशल सेशन बुलाया हुआ है, हम ये भी मांग करेंगे कि इसमें इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ जम्मू कश्मीर का हुआ था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें भी लागू की जाए। हमारा स्पेशल स्टेटस 370 35 से वापस किया जाए। हमारे रियासत के दर्जे के साथ साथ यहां पे चुनाव करवाए जाए। और इन्हीं बातों को लेकर के आज हमने प्रेस क्लब में बड़े जोरदार तरीके से प्रदर्शन किए हैं। और यही नहीं, हमारी ये भी मांग है कि आपने 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा करके हमारे जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को, हमारे नौजवानों को नौकरियों से, जमीनों से महरूम कर दिया। हमारे ऊपर लगान, जजिए लगाए जा रहे हैं। और जो गैर कानूनी, जो ठंडी खुई और सरोर टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, उसे बंद किया जाए। यह रेजोल्यूशन स्पेशल सेशन में पास किया जाए। और साथ में बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या योजना है आपकी, व्यापारियों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए। आप जम्मू कश्मीर नीलाम करते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने बुरा हाल कर दिया। 5 अगस्त 2019 के बाद गरीबी, गुर्बत जम्मू कश्मीर में इतनी बढ़ गई है कि खाने दाने के लिए खाने को मोहताज हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अरे भाई आप देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने इतना बड़ा ऐलान किया 370 के ऊपर कि 370 की सुनवाई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुनवाई की गई है। आप ये इससे कॉन्फिडेंस हमारा उम्मीद जागती है कि 370 भी वापस आएगा, 35 से भी वापस आएगा। और जो नकली वकील बन करके गए थे, नकली एनजीओ बन करके गई थी वकीलों की, गुज्जर की, कश्मीरी पंडितों, उनको फटकारा है। और कल एक वकील को जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने फटकारा है कि, और उसके फटकार के बाद उन्होंने कहा कि 370 सुन करके हमने
जम्मू कश्मीर की आवाम की सुनवाई की है। और इस 370 की सुनवाई के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि 370 35 से रियासत का दर्जा और उन शर्तों वाली रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलेगी जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक, जिस शक्ल में इल्हाक भारत के साथ हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी।